Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। लियोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा वो है जी चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि 8 तारीख को होगा। इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि चांद ग्रहण क्या होता है, हर दफ़ा का चांद ग्रहण क्या मामलात को लेकर आता है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है दुनिया के हवाले से, आपके अपने ज़ाती जो मामलात होते हैं हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों के हवाले से वैसे भी जो ग्रहण है आपके 9th हाउस में लगेगा, नवा घर है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात भी रहेंगे, कुछ जगह पे आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी, लेकिन एक नई शुरुआत भी है। जो लोग अपने नए मामलात नई चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, रूहानियत के हवाले से बड़ा अच्छा होगा। आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से बहुत अच्छा होगा, सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा होगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कुछ नई अंदाज से करना चाहते हैं, क्योंकि सोच समझ आपकी एजुकेशन के हवाले से, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टूडेंट से, आप लोगों के हवाले से, क्योंकि ये आपके माइंड सेट को टोटली चेंज करता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा है कि हर दफ़ा का ग्रहण नए मामलात को लेकर आता है। ये ग्रहण चूंकि 9th हाउस एरीज और जिसका लॉर्ड ही मार्स है, जो कि 11वें घर में एक ट्राइन सी बन रही है, ये आप लोगों का माइंडसेट और आपके अपनों के हवाले से, अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, बड़े आपके अपने बड़े, और ख़ास तौर पे जो जिसे हम कहते हैं ना कि आपके जिस बड़े बहन भाई होते हैं वो आपके करीब होंगे, आपके अपने बड़े आपके करीब होंगे। और जितनी हद तक आप उसके तरह किसी की हेल्प लेना चाहें, आपके अपने हों, और अगर आप दूर कहीं जाना चाहते हैं, अपने मुल्क से दूर कहीं दूर का सफ़र करना चाहते हैं, आप अपनी रिस्क रोटी की तलाश में कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक ज़िंदगी के नए आगाज़ बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। मगर सोच समझ के, हमेशा ही मैं कहती हूँ सोच समझ के फ़ैसले किया करें। और वैसे भी इट्स अ जनरल रीडिंग, जब आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछते हैं तो फिर चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग को अपने पहले लगन से देखा करें, फिर मून साइन से देखा करें, लीस्ट आपका सन साइन होता है। अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि दूसरी जो ट्रांजिट हो रही है वो विनस की हो रही है, जो कि आपके 12 तारीख को होगी और स्कॉर्पियो में, यानी कि आपके चौथे घर में चला जाएगा। यहाँ पे आप किसी लग्जरीज की तरफ जाएंगे, घर साइड, फैमिली साइड, क्योंकि ये सारा वक्त आपको मुतवज्जो कर देगा अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ, आपकी फैमिली साइड, आप लग्जरीज की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे जहन भी खुलता है, बड़े अच्छे मामलात आते हैं, बड़े अच्छे रुझानात आते हैं। जहाँ पे बहन भाइयों का मामला होता है, या आप जिस तरह मैंने अभी ट्रैवल का जिक्र, क्योंकि ये वक्त आपको मोस्टली जिनका वैसे तो ट्रैवल से रिलेटेड काम है उनके लिए तो है ही बहुत बरकत वाला टाइम, अच्छा है, बेहतर है। यहाँ पे आपका रोज़गार के आपको नए मौके मिलेंगे। आप चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हों, बैरून मुल्क से करते हों, अंदरून मुल्क से करते हों, मगर जो सबसे अच्छी बात है आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। अब उस अपॉर्चुनिटी से कौन कितना फ़ायदा उठाता है, कितना नहीं फ़ायदा उठाता है, फिर से कहूँगी ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, या मौके का आना, मौके मिलना और आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। इसी तरीके से जो लोग सिंगल हैं, वो लोग शादी की तरफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोगों को ऐसे मामलात भी मिलेंगे। उसमें भी आप कितना उसको कंसिडर करते हैं, कितना उस तरफ जाते हैं, दैट इज़ अप टू यू। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज़ काइंडली मेक श्योर अबाउट द कंपैटिबिलिटीज़। एक ही वक्त में जब दो लोगों के जायचे बनते हैं उसको कंपैटिबिलिटी चार्ट्स कहा जाता है। और मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए मेंशन करती हूँ, दैट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर टू यू गाइज, ताकि आप इस चीज़ की अहमियत को समझ सकें। इसी तरीके से जो लोग पार्टनरशिप बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि दो लोगों के एक ही वक्त में बर्थ चार्ट्स बनते हैं। अब अगर देखा जाए आप लोगों के लिए वो मामला जिसमें अगर आपके कोई वरासती जायदाद वगैरह के मामलात हैं, तो उसकी भी एक नया आगाज़ होगा। जो चीज़ पहले इससे पहले वर्कआउट नहीं करी थी, आपके मामलात नहीं बन पा रहे थे या आपको फेवर नहीं आ रही थी, उसमें जो स्लो डाउन था प्रोसेस,
तो उसमें भी आपको फेवर मिलना शुरू हो जाएगी वालिद की तरफ से या आपके आबा अजदाद की तरफ से, वो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यानी कि ये वक्त माली फ़ायदे मिलने का है और 12 के बाद इस चीज़ में खुशहाली बेहतरी आपके लिए फ़ायदे बिल्कुल आएंगे। सो इट्स अ टाइम टू गेटिंग रिलैक्स। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। ओके, आप लोगों को बहुत, जैसे मैंने भी कहा ना, गाइडेंस मिलना किसी अपने से, या आप खुद गाइडेंस देने वाले हैं, या आप टीचर है, प्रीचर है, जो भी हैं, आप गाइड करने वाले हैं, आप कम्युनिकेशन के सेक्टर से है। इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट टाइम। और आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में रहनुमाई भी मिलेगी। आप रहनुमाई लेना चाहते हैं, आप कुछ स्टूडेंट हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, उस हवाले से भी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे आपको एक सर्कल कंप्लीट होगा। आप लोगों को जो कहते हैं फुल स्टॉप सा लगा होता है, या जब अंधेरा छाया होता है, आपको समझ नहीं आती, या जो लोग आपके लिए नेगेटिव टॉक्सिक होते हैं वो यहाँ पे आपकी लाइफ से ज़रूर जाएंगे। एक सर्कल सा आपकी लाइफ का कंप्लीट होगा। वेरी नेगेटिव टॉक्सिक पीपल, या जो आपके लिए हमेशा आपसे ही फ़ायदा उठाते हैं, आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं देते। वैसे मैं इन लोगों को कभी बुरा नहीं कहती हूँ, बट मैं सोचती हूँ क्यों है भाई ये ज़िंदगी में, ठीक है ना मिलो, ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी, ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, किसी गम ग्रीफ में आप कुछ अरसे के लिए बहुत शिद्दत में रहे हैं, या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अनवांटेड हूँ, फैमिली में हूँ, काम में हूँ, जिसमें भी हूँ, आपको बड़ी अनवांटेड सी एक फीलिंग हमेशा रही है, मिलती रही है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ का पता चलेगा। यानी कि वट एवर यू डू, आप जो भी काम करते हैं, मुझे लगता है जैसा यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली, या जो भी आप फैमिली का एक बड़ा एक मुख्तलिफ सा बच्चा नहीं होता। आप जो भी काम करते हैं, यू आर वेरी गुड इन दैट। आप बहुत अच्छे हैं, बड़े परफेक्ट हैं उसमें। और इस टाइम पे ना आप जो भी करेंगे ना, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। आप यूर अ मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। और यहाँ पे आपको फेम, नेम, स्टेटस, इस टाइप की चीज़ें भी आएगी। लोग आपको फॉलो करेंगे। आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग आपको या आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, यूँ कह लें सोशल मीडिया पे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे। और आपने कोई हीलिंग की है, कोई चीज़ की है, और 7 साल हीलिंग करते भी रहिए। अपनी हीलिंग्स को करते रहिए, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाते रहिए, क्योंकि इस वक्त लोग शायद आपको, जो आपके हेटर्स हैं, या जो लोग आपके बहुत मुखालफीन हैं, वो इस वक्त आपको आपके आगे पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव करते रहेंगे, या आपके साथ प्ले अराउंड करते रहेंगे। यानी कि आपको आपके मुंह पे कहेंगे यस वी आर विद यू, मगर वो होंगे नहीं, बिकॉज नेगेटिव लोग शायद इस वक्त स्टिल आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ क्या है, आपको इंडिकेशंस मिलेंगी, आपके सामने वो लोग आ जाएंगे। या समटाइम्स होता है ना कि इसको हम कहते हैं कि कोई इंडिकेशंस ड्रीम में, कोई ऐसी चीज़, या आपको आजकल कोई क्या है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। अच्छा, इधर आप प्रेगनेंसीज में हैं, या आप कंसीव करना चाहते हैं, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई मामला है। इट कुड बी 3 ऑफ द थिंग्स उससे रिलेटेड, या आप खुद बच्चे हैं। यस, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी एजुकेशन का ख्याल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। कहीं ना कहीं क्या है, आपको कोई ट्रबल आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, और निकल आप उसमें से जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो अपने अंदर लोनलीनेस वाली फीलिंग है ना, आपको कहीं ना कहीं इसको बाहर निकालना है, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं तंग करी है, परेशान करी है, और पता नहीं ऐसा लगता है जिस तरह आपने खुद इस चीज़ को अपने साथ बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, या आपने ऐसे लोगों को अपने साथ अपने सर्कल में रखा हुआ था। क्या है, देयर इज़ समथिंग, ऐसे लगता है कि जिस तरह आपने तो दोस्त, यू आर फ्रेंडलेस, अचानक से अपने आपने दोस्तों को बाहर निकाला है, क्या किया आपने। और जो लोग आपकी वाकई मदद करना चाहते थे, या आपके करीब, आपके अपने, या कोई आपका है जो आपकी बहुत मदद करना चाहता है, एकदम से आपने उसको अपने सर्कल से निकाला है, विदाउट एनी रीज़न आपने उसको निकाला है, पता नहीं किसी के कहने पे आपने निकाला है। यस, यू हैव अ गुड फेथ सिस्टम, 2 कार्ड्स टुगेदर, दैट इज़ एक्चुअली एक्सेलेंट। यू हैव अ वेरी गुड फेथ सिस्टम। और अपने जो भी आपका पाथ है, आपका यकीन है अल्लाह पे, उसको ज़रूर रखिए, उससे आपने इधर उधर नहीं आना। आपका ट्रस्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और आप आजकल किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
अब ये चाहे किसी गैजेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे म्यूज़िक वगैरह से पता नहीं क्यों रिलेटेड लग रहे हैं, किसी म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने किसी स्किल्स को आप पॉलिश कर रहे हैं। और आप फिर से मैं कहूँगी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि आप अपनी फैमिली से बहुत डिफरेंट हैं और आपको इस चीज़ में अभी कोई इतना अप्रिशिएट अभी फ़िलहाल नहीं किया जा रहा। थोड़ी सी एक्सेप्टेंस ज़रूर आई है, बट आहिस्ता आहिस्ता और आ जाएगी। आपका फ्यूचर मुझे इसी चीज़ में लग रहा है। और आपके ऊपर क्या है, कोई नेगेटिविटी आई थी, क्या है आपके कुछ, अगर आप इफ़ यू आर इनटू योर 20s तो आपके टीन्स में आई थी, फिर इनटू टीन्स आपके बिल्कुल बचपन में आई थी। एक यानी कि एरा, यानी कि कुछ 5-7 साल पहले कोई समथिंग हैपन, कुछ हुआ ज़रूर था आपके साथ। और इस वक्त मुझे क्यों लगता है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को, यस डेफिनेटली हैं आप आर्टिस्ट टाइप कोई चीज़ है और आपको थोड़ा सा म्यूज़िक से रिलेटेड है, यू आर आर्टिस्ट डेफिनेटली। और ये आप कोई काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज दिस इज़ योर आर्ट एज वेल, आप काउंसलिंग करते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, आपकी बातों में आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बिकॉज यू आर अ हीलर सॉर्ट ऑफ पर्सन। आपसे बात करके, आपसे आपके पास बैठ के मे बी पीपल फील गुड, आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, क्रिज्मेटिक एनर्जी। और जो कुछ भी है ना आपके साथ, कोई आइदर 10 years बैक, क्योंकि ये 10 years का एक टाइम फ्रेम ऐसा लगता है कि समथिंग हैपन नेगेटिव विद यू एंड आपको साथ साथ अपनी कोई हीलिंग करवानी पड़ती है ताकि जो कुछ भी हुआ आपके साथ वो ठीक हो। देयर इज़ समथिंग, कुछ है आपकी फोरफादर्स में से किसी के साथ कुछ हुआ है जो अब आके आपके ऊपर कन्वर्ट हुआ है। देयर इज़ समथिंग नेगेटिव। एनी हाउ आई थिंक इसको हील करना या इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, हियर वी गो। मैसेज क्या निकलता है जी आपके लिए। ओके, 2 messages are in front of me and I want to read both of them. कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आप कभी कभी उनका नाम लेने से या आप उनको अप्रिशिएट करने से, उनका नाम लेने से आई डोंट नो क्यों खौफज़दा रहते हैं, या मे बी यू आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, या कभी कभी आप उनको अटेंशन नहीं देना चाहते हैं। आपको लगता है पता नहीं क्यों मैं इनको अटेंशन दूंगा तो पता नहीं ये क्या करना चाहिए, इसको सर पे चढ़ जाते हैं, क्या है। यू हैव दैट फोबिया मे बी, या कभी कभी अगर आप दे भी देते हैं या कभी किसी ज़माने में आपने दिया है इतनी मोहब्बत या इतनी अटेंशन दी है तो आपको उसका कहते हैं ना रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिला। बट देयर इज़ वन पर्सन इन योर लाइफ जिससे, या मे बी फ्यू ऑफ देम, जिसको आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन या बहुत कुछ दिया है तो आपको इन रिटर्न वो वाली अटेंशन नहीं मिली है, विच इज़ एक्चुअली द कहते हैं फियर है आपके अंदर, या फियर या फोबिया, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, वाह, आज तो बड़े लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का आंसर निकल रहा है। ओके जी, अल्लाह करे आपके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी हो जो आपने सोची हो। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, NLP के सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, इनके कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हैं, मगर उन सब के लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और कंटिन्यूसली आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद जरिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है जी चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि
8 नवंबर को होगा। और इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर किया है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। मैंने इसमें आपको काफ़ी डिटेल से बताया है कि ये एक्लिप यानी कि बल्कि हर दफ़ा का एक्लिप क्या मामलात को लेकर आता है और ये आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस को लेकर आता है या नहीं लेकर आता है, और जो बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हर साल में कितनी दफ़ा क्या मामलात होते हैं, चांद ग्रहण का मतलब क्या होता है, दुनिया में क्या चेंजेस आते हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं, एनी हाउ आप लोगों के हवाले से क्या चेंजेस आते हैं। वैसे तो मैंने एरीज टू पाइसेस हर एक को एक चेंज क्या आएगा वो बताया है, लेकिन अभी आपका अगर जिक्र किया जाए तो वर्गोज़ आप लोगों के लिए क्या मामलात होंगे। आप लोगों के बेसिकली ये 8वें घर में ये ग्रहण लगेगा, एरीज़ में ये ग्रहण लगने जा रहा है। राहु साथ होगा क्योंकि राहु केतु की एक्सेस के बगैर कोई भी ग्रहण नहीं लगता है। और जो अभी सूरज ग्रहण गुजरा था वो आपके दूसरे घर में लगा था। अच्छा जी, कुछ एक तो ये ग्रहण की बात होगी। दूसरा जो चेंज आ रहा है वो वीनस का है, स्कॉर्पियो में चला जाएगा 12 तारीख को और ये आपका बनता है तीसरा घर, विच इज़ एक्चुअली वन मोर अमेजिंग थिंग फॉर यू गाइज। क्योंकि वैसे भी वर्गोज़ आपको मैं हर काफ़ी देर से कह रही हूँ कि अब आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस बड़े रैपिड है और बड़े अच्छे भी हैं, कुछ सोच समझ के भी चीज़ें करनी है। अभी जो 8वें घर का ग्रहण है ये थोड़ा सा आपको इसको कहते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 8वां घर इसको वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। छठा, 8वां और 12वां घर ये गुप्त घर होता है, ये थोड़ा सा लॉसेस का घर भी होता है, समटाइम्स बहुत गेन्स भी लेकर आता है। अभी जो मून का 8वें घर में होना इसको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, वो भी एरीज़ में होना जिसका लॉर्ड मार्स है, मार्स रेट्रोग्रेड है। मैं पूरी आपको बात इसलिए समझाती ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, ये थोड़ा सा लॉस की सूरत में हम कहते हैं जहनी उलझन, जहनी परेशानी, थोड़ा सा हादसात को भी ये बाय द वे रिप्रेजेंट करता है। गाड़ी चलाते हुए, सड़क पे जाते हुए या किचन में काम करते हुए, मैं छोटी छोटी बातें आपको एक्सप्लेन करी हूँ, आप पे तो उसका ख्याल रखना है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपने कहीं पे कोई इन्वेस्ट करना है, आपने कहीं पे पैसे लगाने हैं इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक इसके मामला ज़रा चलते हैं, तो इन कुछ डेट्स में यानी कि इस हफ्ते में समझ लीजिए आपने ज़रा एहतियात करनी है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियात करनी है। कोई बहुत बड़ी, अक्सर लोग कहते हैं जी हम लॉटरी टिकट खेल जाए, हम ये कर जाए, हम वो कर जाए, तो ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा। दूसरा, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जिनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, अपने ट्रीटमेंट्स का ख्याल नहीं कर रहे होते, इग्नोर कर रहे होते, हेडेक्स, माइग्रेन्स, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, वो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ये दिन शिद्दत देते हैं, आपको पहले ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मज़ीद शिद्दत आती है। रेस्ट कीजिएगा, अपने आप को ईजी कीजिएगा। मगर मैं जो मर्ज़ी आपको जिस तरह से समझा रही हूँ, कह रही हूँ, जिनके काम के बर्डन उनके ऊपर बहुत रहते हैं, वक्त बहुत प्रेशर देता है काम का, ये भी करना है, वो भी करना है, हसल बसल क्योस वाली सिचुएशन रहती है और क्योस रहेगा। और जैसे मैंने अभी बोला है कि आप अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, ताला आपको हर तरह के हादसात से महफूज रखिए, अपने सदकात बेशुमार दीजिएगा। वैसे तो मैं हर एक को ही कह रही हूँ, बल्कि आई थिंक मुझसे एक मिस्टेक होगी, उस वीडियो को मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। सदकात आप सब ने देने हैं और सदकात में ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सदका, वाइट कलर का सदका ज़रूर दीजिए, हर तरह का सदका दीजिए, जितना मर्ज़ी सदका दीजिए, हस्बे तौफीक सदका दीजिए। और एक जो दूसरी अहमियत वाली बात है, ख़ास तौर पे वर्गोज़ आपको कह रही हूँ, जिनका लगन वर्गों का है, जिनका मून वर्गों का है, या अगर आप सन साइन से भी वर्गों में ही देखते हैं, हर तरह से। और एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है, इन दिनों में कोशिश कीजिएगा अपनी नींद को पूरा कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है अगर आप अभी अपनी नींद को या किसी तरह से डिस्टर्बेंस रखते हैं तो फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर या इस ग्रहण से लेकर अगले ग्रहण तक आपकी नींद डिस्टर्ब
खामखा रखती है। आपको ऐसे लगता है पता नहीं मैं सोई नहीं हूँ, या मैं सोया नहीं हूँ, या मेरी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है। या अगर आप इन दिनों में कोई खुदा न खास्ता ऐसी पिल्स या एडिक्शंस की तरफ जाते हैं, तो वो रेस्ट ऑफ द ईयर या अगले ग्रहण तक, फिर मैं बात करूँगी, आप उसी एडिक्शन में रहते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके कुछ फाइनेंसिस की तरफ। तो फाइनेंशियली आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। बहन भाइयों के साथ अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे तो वो बेहतर होंगे। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आ सकती है। इनफैक्ट अगर आप कोई कोलैबोरेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, या पार्टनरशिप्स या जेवीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको इस तरह के कोलैबोरेशंस भी देगा और आपके मामलात को अच्छा भी करेगा। मगर जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, या यूँ समझ लीजिए कि 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन ऐसे हैं, अगर आप इनमें कुछ ना ऐसे कोई कमिटमेंट्स करें या सिग्नेचर्स करें या वादे ऐसे ना करें जिनको आप पूरे ना कर सके। कहते हैं वादा वो जो कि वफा हो जाए, मगर इन दिनों में अगर नहीं करते हैं तो बेहतर है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिन भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। लेट मी शफल और फिर देखते हैं। हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। यस, बहुत सी दुआएं, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ज़रूर करते रहिएगा। आप किसी चीज़ को बहुत परफेक्ट करना चाहते हैं, अपने किसी काम को, अपनी आइडियलाइज आपने कोई चीज़ की है कि मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है। ये आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है और आपका कोई काम भी हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली समवन हु हैज़ अ डुअल फेस, डुअल पर्सनैलिटी, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहता है और कहीं ना कहीं से ना भी होना तो धड़म करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा वरीड देखती हूँ रिलेटेड टू योर किड्स। आइदर यू आर अ मदर, या आप खुद बच्चे, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। मैं आपको किसी रिकवरी फेज़ में इस वक्त ज़रूर देती हूँ। या तो आपके कोई मामला तो आपके पेरेंट्स के साथ ही चल रहे हैं, वहाँ से आपको कोई पैसों की, कोई जायदाद की, कोई ऐसी चीज़ की रिकवरी आएगी, या आपके ऑलरेडी पैसे कहीं ना कहीं स्टक है, आपको वहाँ पे कोई रिकवरी आएगी। मैं आपको किसी विनिंग सिचुएशन में या सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, या आपके माइंड में कोई आइडिया आया हुआ है, या आप कोई क्रिएटिव, या आपने कोई चीज़ क्रिएट की। मे बी यूर अ साइंटिस्ट। आप कोई, क्योंकि ऐसे वक्त में ना जितने साइंटिस्ट कोई इस टाइप के लोग होते हैं जो लोग इनोवेशंस करते हैं, मेडिकल की फील्ड से होते हैं, उन लोगों के लिए बाय द वे ये वक्त बड़ा अच्छा होता है। तो आपको अगर ऐसी फील्ड से हैं तो मे बी यू हैव डन समथिंग लाइक दिस। आपने कोई चीज़ ईजाद की है, क्रिएट की है, और वो चीज़ इस वक्त आपको बहुत हाई फाई कोई चीज़ दे सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपने रिलेशंस, या आपका कोई डिस्टेंस पे कोई रिलेशन है, आप दो लोग आपस में डिस्टेंस में रहते हैं, और क्या है, आप यू आर थिंकिंग ऑफ रिकनसाइलिंग विद दैट पर्सन। रिकनसाइल करना चाहते हैं, दोबारा दोस्ती, कोई मोहब्बत, कोई प्यार अचानक याद आया है, भूले भटके हुए कुछ याद आया है। फिर आप लोगों के कोई फाइनेंसिस का इशू है। फाइनेंसिस में बाय द वे मैं आपको बेहतर देखती हूँ। फाइनेंसिस जो आपके डिस्टर्ब हुए हुए थे पिछले कोई महीने डेढ़ से, आपके डिस्टर्ब हुए हुए थे, उसमें कोई बैलेंस आएगा, चीज़ें बेहतरी होंगी। और अगर आपका कोई कोर्ट केस है, कोई ऐसा मामला है, तो उसमें भी बेहतरी होगी। कोई आउट ऑफ गिल्ट इस वक्त आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। फिर से कह रही हूँ, अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो गौर ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे सेहत से रिलेटेड में भी आप थोड़ा सा अपने आप को इतना फिट महसूस ना करें, और ज़बरदस्ती अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज कामों में मत रखिएगा। इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट देन टेक रेस्ट। ज़बरदस्ती कामों में अपने आप को इन्वॉल्व, इंगेज मत कीजिएगा। और वाओ, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे वो कहते हैं जो आपने इतनी देर से दरख्त लगाए होते हैं ना, उनके फल आपको इस वक्त ज़रूर मिलेंगे। और आपने कोई बहुत पावरफुल मूव लिया है, अपने किसी काम में लिया है, या वो रिस्क लिया है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। और यहाँ पे बहुत से लोग आपके ऊपर एक्सपोज होंगे, आपके सामने आ जाएंगे, जो नेगेटिव थे, जो भी जिस तरह से थे। और शायद इस वक्त आप जस्ट क्वाइट योर माइंड, फिर से कह रही हूँ, शट डाउन कर लें अपनी विंडो को थोड़ी देर के लिए और रेस्ट कीजिए। और कोई ऐसी, वाह दिस इज़ अमेजिंग,
कोई आपको ऐसी कोई कहानी बना के आपको सुनाएगा, या कोई आपके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है, या कोई आपको एक्सक्यूज़ देगा, बड़ा स्टूपिड किस्म का एक्सक्यूज़, या कोई एक्सक्यूज़ बना कर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेगा। आप फिर से कह रही हो वेरी स्टूपिड एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़। और मुझे आप कोई ऐसा काम करते हुए दिखाई देते हैं जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड दैट ऑर्डिनरी, और यू विल डू समथिंग वेरी अमेजिंग, और आप एक्स्ट्रा जीनियस किस्म का कोई काम करेंगे कि एनर्जीज इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है जी? ओके अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं प्रेजेंटली एट दिस मोमेंट। यू आर फीलिंग वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक, और उसमें जो एक सबसे अच्छी बात है, आपने अपने आप को अप्रिशिएट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, और आप कुछ एक्साइटेड है बहुत सी चीज़ों के बारे में, बट फिर वही बात आती है आपकी हेल्थ के बारे में, या हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं। अपनी बॉडी के बारे में, या आपने आजकल में अपनी कोई बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी से रिलेटेड, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी हेल्थ, और अपनी हेल्थ को या अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको फ़िक्रमंद होने की वैसे तो मैं कहूँगी ज़रूरत नहीं है, बट येस थोड़ा सा थिंक अबाउट योर हेल्थ के अपने कुछ नेक्स्ट लेवल के ऊपर या अपने वेल बीइंग के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। लेट्स सी क्या निकलेगा आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें ही मिलती हैं। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, एनएलपी के सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनीथिंग, हीलिंग्स, रेमेडीज़, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे कनेक्ट कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। इसी के साथ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स मेंशन कर दूं जी, 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जी, चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि होगा 8 तारीख को, यानी कि 8 नवंबर को। और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर की है, इस दफ़ा कर दी है। हमेशा वादा करती थी मगर टाइम नहीं मिलता था। एनी हाउ जी, उसमें आपको बहुत डिटेल से मैंने बताया कि चांद ग्रहण क्या होता है, हर दफ़ा का चांद ग्रहण क्या होता है, आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आएगा, आपको आपके हवाले से भी बताया है, और दुनिया के हवाले से यानी क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है। आप लोगों के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके ये लगेगा 7वें घर में यानी कि एरीज़ में। कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं लगता है। आपके 7वें घर में ऑलरेडी राहु है। यहाँ पे जब मून आ जाएगा तो ग्रहण लगेगा, और आपके लगन में यानी कि लिब्रा में सूरज ग्रहण ऑलरेडी लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, आप लोगों ने ख्याल भी रखना है बहुत। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रा मैटर्स अजीब से रहेंगे, या यूँ समझ लीजिए कि इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे रिलेटेड टू योर पर्सनल इमोशनल लाइफ। आपके जो मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले हैं, आपके रिलेशंस, इमोशंस, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम कहते हैं कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, हमारा इमेज कैसा क्रिएट होता है, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको सबसे ज़्यादा आपने फोकस रखना है। यहाँ पे आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं, आप किस कैलिबर यानी किस स्टेटस में हैं,
आप बड़े लाइमलाइट में हैं, घर में रहते हैं, घरेलू ख्वातीन हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हर एक को अपने अपने ज़रा अगर आप लेवल पे लेकर आप सोचें कि आप कहाँ पे किस तरह से, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ आपको प्रॉब्लम देगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है वो है जी वीनस की, जो कि स्कॉर्पियो में जा रहा है 12 तारीख को, आपका दूसरा घर बनता है। फाइनेंसिस में आपको यहाँ मिल जाएगा फ़ायदा, या आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। अब जो बहुत से प्लैनेट्स आपके लगन में थे, अब दूसरे घर में वीनस आ गया है, फाइनेंशियली आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। या यूँ कह लीजिए कि आपके घर वालों के साथ जो मामला चीज़ें, या आपके बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट्स वगैरह ख़राब हुए थे, क्योंकि अब एक्सेस से वीनस निकल गया, उस एक्सेस से भी निकल गया जहाँ पे ग्रहणों की नज़र थी। तो ये क्योंकि एक्लिप्स सीज़न चल रहा है, इस बात को मत भूलिएगा, ये सारा भी एक्लिप्स सीज़न चल रहा है, जो कि जाके कहीं नवंबर के एंड में, क्योंकि जैसे अक्टूबर क्यास वाला महीना था, नवंबर भी उसकी कंटिन्यूटी है, और इसके बहुत से असरात कहीं जाके 12-13 के बाद वो जो जोन या वो जो एक ज़ोर है वो ख़त्म होगा। आपने अपने जितने रिश्ते होते हैं, हमारे इमोशनल रिश्ते होते हैं, एक तो उनके साथ बिगड़ना नहीं है, और कुछ मेहरबानी अपनी ज़ात पे भी कीजिएगा। आप लोगों ने खुद से तंग नहीं होना है, या इसको कहते हैं बात बात पे रोना आ जाना, बात बात पे फियरफुल हो जाना कि पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। समटाइम्स लोग ऐसा सोच नहीं रहे होते, जो कि खुद अपनी ज़ात पे एक फीलिंग आती है। समटाइम्स इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसा फील, यानी कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जिस तरह नोबडी इज़ विद मी, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। तो ये दो ऑपोजिट किस्म की फीलिंग होती हैं। समटाइम्स यू आर वेरी मच इन पावर कि बस आई एम देयर, मैं बहुत कुछ कर जाऊँ, मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। सो इसलिए मैंने कहा दो फीलिंग्स होती हैं, और मैं हमेशा आपसे एक इल्तिजा कि मेरी रीडिंग को सबसे पहले अपने असेंडेंट से सुना करें, फिर मून साइन से, लीस्ट इज़ योर सन साइन। और यहाँ पे आपको जो कि जिनका लगन भी है सन साइन में, मून साइन में, हर तरह से आपको मेरी रीडिंग बिल्कुल इफेक्टिव लगेगी, क्योंकि इस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन ही कुछ ऐसी हुई है। एनी हाउ जी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। फाइनेंसेस यहाँ पे आपके एकदम से बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आ जाएगी। जो लोग इससे पहले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो एकदम से आपकी लाइफ में बड़ी अच्छी सपोर्ट बना जाएंगे, बड़े अच्छे मामलात हो जाएंगे। आपका अगर कोई ट्रैवल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रैवल आएगा, बल्कि ट्रैवलिंग में यहाँ पे आसानी हो जाएगी। आपकी पोजीशंस किसी भी जगह पे जो आप काम कर रहे थे, जिस भी पोस्ट डेजिग्नेशन जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे, वहाँ पे आपकी बेहतरी आ जाएगी। जो आप लोग अपने दूर के किसी रिलेशन में, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, वो भी आपके बेहतर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए भी काफ़ी मामलात में आसानी यहाँ आ जाएगी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम लिब्राज, आपके ऊपर काफ़ी बेहतरी आएगी। मगर फिर मैं कहूँगी कि आपने, इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। इमोशनली आप थोड़े से इस टाइम पीरियड में काफ़ी अपसेट रह सकते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज चेक कर लेते हैं जी। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। यस, फेथ सिस्टम स्ट्रांग होगा। ब्यूटीफुल कार्ड्स बाय द वे। आपकी एनर्जी इस वक्त बड़ी स्ट्रांग है। इट सीम्स लाइक आपका फेथ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। आप पावर में मुझे नज़र आते हैं। आपका स्टेटस अच्छा होने जा रहा है, और बहुत सी मिस्ट्रीज बाय द वे आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएंगी। कहते हैं ना, हु इज़ विद यू एंड हु इज़ नॉट विद यू। अपने से थोड़ी सी फॉरगिवनेस वाली फीलिंग को बिल्कुल रखिएगा। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जो आपके हक में नहीं थे, दैट्स ऑलराइट। आपके ऊपर बहुत से लोगों की नज़रें हैं। क्या है, इसको हम कहते हैं स्पाइंग मूड में बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर लेंगे। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके थे, या जो लोग ज़िंदगी से हट गए थे, वो लोग यहाँ पे वापस भी आएंगे। अगर वापस प्रॉपरली नहीं भी आते, तो जिस तरह सोशल मीडिया आजकल होता है, आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको बताते भी नहीं, मगर आपकी चीज़ों को चेकआउट करते हैं, बिकॉज दे स्टिल वॉन्ट टू कम बैक इन टू योर लाइफ। बट उनको अपनी लाइफ से दूर रखिए, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आइदर दे आर साइकोपैथ, क्या उसे कहना चाहिए, दे आर मेंटली सिक। वेरी सिंपल। अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखिएगा। आप में से क्या है, काफ़ी लोगों को इसमें कहते हैं लोअर साइड या लोअर एब्डोमिनल साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में इस वक्त कोई खुशी रिलेटेड टू योर इमोशनल लाइफ। इफ़ यू आर सिंगल, तो वहाँ पे कोई
आपकी इमोशंस में कोई बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। आप क्रिएटिविटी की किसी फील्ड से मुझे नज़र आते हैं। यस, इस वक्त आपकी शादी, मंगनी, रिश्ते, इस टाइप की चीज़, कमिटमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं। एंड हु इज़ गिल्टी, या जिसने आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना मिस्ट्रीज़ आपकी सॉल्व होंगी। हु इज़ द गिल्टी पर्सन या गिल्टी वन, वो इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोज हो सकता है। और यह आपके सामने मैं डिस्कवरी को या कुछ इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आएंगी। और अगर आप मीडिया रिलेटेड हैं या मीडिया से आप काम करते हैं, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हो सकता है वहाँ पे आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएँ, या आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ या डिफ़िकल्ट टाइम इस वक्त हो सकता है। ओके जी, लेट्स सी मोर। ओके, यस, आप डेफिनेटली क्या है, पेंटर है, आर्टिस्ट है, कुछ आर्ट से रिलेटेड आपका कोई काम बिल्कुल हो सकता है। कुछ चीज़ों में आगे की तरफ मूव कीजिए और अपनी गट फीलिंग के ऊपर रहिए। बहुत सी लोगों को इस वक्त इग्नोर कीजिए, इस मोमेंट में रहना सीखिए। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, बिला वजह का सोच रहे हैं, जिसके सोचने से आपको इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा। फॉरगेट दैट। और आपने कोई चीज़ क्रिएट भी की है, इधर आपने कोई चैनल अपना क्रिएट किया है, कोई अपनी, मैंने कहा ना सोशल मीडिया को इस टाइप की चीज़ या चैनल किसी से रिलेटेड मुझे लगता है तो कोई चीज़ क्रिएट की है और रिसेंटली की है, कोई सोशल पेज किया है, या मे बी यू आर वर्किंग फॉर समवन विच इज़ एक्चुअली गोइंग ग्रेट, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इट इज़ जस्ट अ स्टार्टर और समथिंग, या बीच में आपने दोबारा छोड़ के दोबारा कोई चीज़ क्रिएट की है, उसको शायद में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और वो चीज़ आपको थोड़ा सा अनॉय कर रही है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके, डेफिनेटली आपका मैसेज भी ये है कि क्या कहते हैं ना कि मैं किसको सर्व कर सकता हूँ, या मुझे अपना सर्व करने का, वो तो दुनिया में आने का मकसद समटाइम्स आपके बड़े कभी कभी दिमाग में वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनी हाउ, यू वांट टू सर्व फॉर समवन, मे बी फॉर योर कंट्री, मे बी फॉर समवन। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ऑन अ लार्जर स्केल, मे बी, और समटाइम्स फॉर आप अपने लिए शायद कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये पहले सबसे पहले देखना पड़ता है कि आप खुशी किससे महसूस करते हैं आप सबसे ज़्यादा। तो इतने लोगों की जो चॉइसेस या इतनी चीज़ों की जो आपने चॉइसेस बनाई हुई है ना, उस पर आप सबसे पहले उसको कहते हैं प्रायोरिटाइज़ करना। और जिसके साथ आपका सोलली कनेक्शन हो या जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आप खुद हो, सबने अपनी ज़ात भी होती है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है। क्या कहीं आपकी अपनी ज़ात को तो नहीं आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? आप लोगों में वो चीज़ ढूंढते फिर रहे हैं कि मुझे लोगों किसी की फ़लाँ की मदद करनी है। सो मे बी हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और आप सोचिए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, यानी कि जो भी आपने सोचा अपने माइंड में उसका जवाब है यस, यानी कि हाँ। और इसी के साथ ये आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, सिर्फ वही एक वाहिद नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है जी चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि 8 नवंबर को होगा। इसके बारे में मैंने इन डिटेल आपको एक सेपरेट वीडियोस आपके साथ शेयर किया है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इन डिटेल आपको बताया है कि बेसिकली ये चांद ग्रहण होता क्या है, आप लोगों की लाइफ में कैसे असरअंदाज होगा, दुनिया में कैसे इसका इम्पैक्ट आता है,
इसकी टाइमिंग्स क्या है, एवरीथिंग अबाउट दैट, और ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है और हर दफ़ा का चांद ग्रहण क्या मामला लेकर आता है। आई एम श्योर जब आप देखेंगे और अगर आपने देखी है तो आपको बिल्कुल उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ मिथ्स भी होती हैं उसको भी मैंने क्लियर किया है। अच्छा जी, अभी आप लोगों के लिए ये जो ग्रहण है बेसिकली ये आपके लगेगा छठे घर में, क्योंकि ये एरीज में है और साथ राहु है। क्योंकि कोई भी एक्लिप हो, चाहे सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, राहु केतु की एक्सेस के बगैर नहीं लगता है। अच्छी दूसरी बात क्या है, जो कि वीनस की ट्रांजिट हो रही है स्कॉर्पियो में 12 तारीख को, और ये अब आपके लगन में आ गया, यानी कि स्कॉर्पियो में आ गया। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी प्लेजेंट सिचुएशन फॉर यू गाइज, क्योंकि अब जब वीनस आपके लगन में आ गया तो ये आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा। आपकी अपनी ज़ाती उसे कहते हैं आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपके बहुत सी चीज़ों में, यानी कि एक फ़िक्र भी, जहाँ पे जो लोग इसको थोड़ा सा मेंशन आपको मैं इस तरह से कर दूं, अगर एक जहनी वो जो उलझन सी नहीं आई होती है, समटाइम्स यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, वेट गेन किया हो तो दिल कहता है वेट लूज कर लो, इस टाइप की चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। वैसे भी मून का आपके या इक्लिप का, इस इक्लिप का आपके छठे घर में लगना सेहत के हवाले से, अब मेंटल आपकी पोजीशन हो, मेंटली कहीं से डिस्टर्ब थे, या आप फिजिकली कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई सेहत में इशू आया था, वो चीज़ें रिकवर करने का टाइम होता है। कुछ दिन आप थोड़ा सा पैनिक फील करेंगे, ये दिन कुछ ऐसे होते हैं। ख़ास तौर पे ये जब डेट्स आएंगी ना, कोई 6, 7, 8, 9, 10, ये कुछ डेट्स आपको थोड़ी सी पैनिक रखेंगी। यू आर जस्ट सो मच वरीड अबाउट योर सेल्फ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, ये दिन आपके थोड़े से इस तरह से गुजरेंगे। इन दिनों में ख़ास तौर पे आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क अपनी सेहत को लेकर नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पे कोई ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं या आप किसी मेडिसिन पे हैं, तो यहाँ पे इस तरह का चेंज भी मुतवक्को है। आपके कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट चेंज हो जाए, डॉक्टर आपकी कोई मेडिसिन चेंज करे, तो ये चेंजेस एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आराम से कीजिएगा, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होती है। ये ट्रीटमेंट्स को भी चेंज करता है एंड दैट इज़ फॉर योर गुड। आप अपनी सेहत के बारे में एक्स्ट्रॉर्डनरी कंसर्न रहेंगे। फिर जिन लोगों की जॉब्स के इश्यूज़ होते हैं या जॉब में कोई चेंज आ रहा होता है, तो ये आपके लिए अच्छा चेंज लेकर आता है। फिर एक बात को मैंने उस वीडियो में भी बाय द वे मेंशन किया है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उससे चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले और चंद हफ्ते बाद तक उसके असरात रहते हैं। वैसे भी सूरज ग्रहण आपके 12वें घर में लगा था, तब से ही आपकी ज़िंदगी का एक नया रुख या एक नया मोड़ तकरीबन आया हुआ है। तो ये एक एक्सेप्टेंस होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आती है। पूरा नवंबर तकरीबन आपका इसी अंदाज से गुजरेगा, बिकॉज अक्टूबर था या नवंबर था, दीज आर द मंथ ऑफ क्योस, अफरा तफरी, उलझन वाले, ये कुछ आपके दोनों ही महीने ऐसे गुजरे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, जैसे जैसे 12वें घर से प्लैनेट्स निकलेंगे, आपकी चीज़ों में, आपके मामलात में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ वीनस आया है, तो आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, आप खुद के लिए अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। सो इन चंद दिनों के अलावा आपकी मामलात अच्छे होंगे। एक यहाँ पे सजेशन और है, अपने सदकात वगैरह ज़रूर दीजिएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैनिक ना कीजिएगा। रेस्ट ये सब चीज़ें तो वैसे आपके कुछ दिनों से आपकी ज़िंदगी में चल रही होंगी। फिर से कहूँगी, एक सजेशन है, अपनी नींद को, अपनी चीज़ों को पूरा कीजिएगा। लोगों के साथ बिला वजह उलझिएगा ना। आपकी लाइफ का पैटर्न, या जिसको हम डेली रूटीन का पैटर्न कहते हैं, यहाँ पे वो भी चेंज होगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जो डेली का स्टाफ होता है, घर का स्टाफ होता है, वो भी चेंज होता है यहाँ पे। और अगर आप खुद कहीं मुलाजमत करते हैं तो आपकी मुलाजमत में भी यहाँ पे चेंज आता है, यानी कि दिल करता है जॉब चेंज कर लिया जाए। आपकी रूटीन चेंज होती है, दिन रात का वो जो एक डिफरेंस आप कभी कभी समझ नहीं पा रहे होते, रातों को जागते हैं या इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रूटीन या वो पैटर्न भी यहाँ पे आपका चेंज होगा। और अगर नहीं चेंज हो पा रहा तो उसको डेलिब्रेटली समझ लीजिए कि यहाँ पे चेंज करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके, हियर वी गो। क्या कहते हैं जी कार्ड्स आपके बारे में। यस, बहुत सी चीज़ें एज ए सेट बैलेंस होंगी, बहुत से मामलात आपके बैलेंस की तरफ जाएंगे। और अगर आपका कोई
क्या है, कोई कोर्ट केस है, या समटाइम्स अक्सर कहती होती हूँ कि ना भी कोर्ट केस हो और कभी कभी घरों में अदालत लग जाती है, या आप जहाँ काम कर रहे होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, कहीं भी जहाँ पे भी आपका वर्क सिनारी होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अदालतें लगती हैं, या आप किसी से क्या है माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं, या प्लीज़ फॉरगिव, जो भी आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अपने अंदर ग्रज ना रखिए। और इफ़ यू वांट टू से समथिंग, कुछ किसी को कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो बात कीजिए। बातों से आपकी चीज़ें, बहुत से मसाइल आपके इस वक्त हल होंगे, बट अपने लहजे को यहाँ पे नरम रखिएगा, पोलाइट रखिएगा। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आपको किसी बात पे रोशनी, रहनुमाई, या कोई ऐसी चीज़ या किसी चीज़ में जो आपको समझ नहीं आई थी कि ये बात का रुख कहीं जा रहा है या ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपको कोई रोशनी, रहनुमाई मिली है। नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे आपकी रिलीज़ होंगी, माइंड आपका क्लैरिटी में जाएगा। अच्छा, फिर आपके बारे में ना कोई बात या कोई चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसे किया, मैं इस चीज़ों को बहुत इस वक्त पॉजिटिव नहीं देखती हूँ, और उस चीज़ से शायद आपको कोई रंज मिला है, कोई गम मिला है। पीपल आर नॉट टॉकिंग सो मच पॉजिटिव अबाउट यू, और वो जो कोई भी आपके बारे में बात कर रहा है, मे बी दैट पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू, आपके बहुत करीबी है, आपको उस चीज़ से रंज, गम, तकलीफ़ बिल्कुल मिली है। और ये जो भी सिलसिला चल रहा है ना, खैर ये चल काफ़ी देर से रहा है, बट ये किसी पॉइंट पे, किसी चीज़ पे आके अब ख़त्म हो जाएगा। और मे बी कुछ लोग बहुत क्या सकूँ हैं ही नेगेटिव माइंडेड, या वो शायद किसी के बारे में अच्छी बात करते नहीं, मे बी वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको इस वक्त अपने, दैट्स अ गुड थिंग, आप अपने कामों में, अपनी चीज़ों में मैं इस वक्त आपको जॉयफुल देखती हूँ, आपके लिए चीज़ें अच्छी आएंगी। काम में शायद और बहुत रास्ते खुलेंगे, या आपको कोई काम कोई और आ जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे और अच्छी बात है, बहुत से जो नेगेटिव लोग हैं वो इस वक्त आप पे एक्सपोज बिल्कुल हो जाएंगे। फाइनली आपके लिए बहुत से मामलात ऐसे हो जाएंगे। सेहत का फिर से कहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, और सेहत में भी ख़ास तौर पे वो चीज़ जो आपके पहले कुछ मामलात चल रहे थे, या जिसको हम कहते हैं आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कभी बाबा सर पे जैसे चोट नहीं लग जाती है, या किसी जगह पे बाबा जैसा इंजरी आ जाती है, कट आ जाता है, वूंड लग जाता है, ऐसी चीज़ों से, या ऐसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। इट सीम्स लाइक कि जिस तरह चोट कुछ, या जो तकलीफ़ आएगी, या जो भी होगा, वो अल्लाह ना करे शायद ज़्यादा हो, तो फिर से कहूँगी अपने सदक़ात वगैरह, अपनी चीज़ों को इस टाइम पीरियड में ज़रूरत से ज़्यादा दीजिएगा। और शायद पुराना कोई ज़ख़म, या पुरानी कोई तकलीफ़, शायद पुरानी कोई चोट इस वक्त दोबारा आपको तंग करे, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके जी, इस वक्त वो कहते हैं ना, जो ताले लगे हुए थे ना आपकी चीज़ों को, जो, और वो ब्यूटीफुली दे विल अनचेंज, वो ब्यूटीफुली चेंज होंगे, और आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैजिकली यहाँ पे चेंज होंगी। और योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है। और एज ए सेड बिफोर कि आपकी कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, या कोई इस टाइप की चीज़, या आपने जिस तरह कोई अनवांटेड कोई वेट गेन किया है, क्या किया है, आपकी कुछ इस टाइप की चीज़ें जो है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट बिल्कुल होंगी। और आप विलिंग, मैंने आपको शायद बहुत सी चीज़ें विलिंगली करनी पड़े, वो ना हो रही हूँ, बट आपको ऑन पर्पस, या आप खुद करेंगे, या आपका कोई लव्ड वन, आपको कोई बहुत मोहब्बत करने वाला आपसे कुछ चीज़ें विलिंगली करवाएगा, नहीं ये तुमने करना है, आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपकी हेल्प करूँ, या मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई आपके सर्कल में कोई ऐसा कोई शख्स होगा जो कि आपसे बहुत विलिंगली इस तरह की चीज़ें कराएगा। और मे बी क्या है, आप 4 बहन भाई हैं, या आपके कोई बहन भाइयों के दरमियान, मे बी यू आर द यंगेस्ट वन, कुछ इस तरह से है, बड़े लाडले वन, या जो भी आपका नंबर है, बट यू आर वेरी पैम्पर्ड किड, बहुत पैम्पर रहे हैं अपने घर में। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके,
ऐसा क्यों है कि आप किसी के साथ क्या है कोई या आप किसी के साथ कोई गेम प्ले कर रहे हैं या आपके साथ कोई क्या है, कोई माइंड गेम कर रहा है, कोई गेम कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कभी कभी होता है ना कि वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या पास्ट में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो समटाइम्स मैंने कहा ना फॉरगिवनेस वाली कोई चीज़ करें, अपने अंदर फॉरगिवनेस रखते, नहीं किसी के मुंह पे कुछ कह सकते तो दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट। और अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ ऐसा किया है तो वो जहाँ पे जिस जगह पे जिस तरह से भी हैं, ट्रस्ट मी विक्टिमाइज हो जाएंगे, वो किसी चीज़ का शिकार होंगे। अच्छा, ये जो एक्लिप्स सीजन होता है ना, इसमें जो भी जिसने अपने पास्ट में कुछ किया था, ये मैं बार बार बात को करती हूँ, उनके सामने वो चीज़ ज़रूर किसी ना किसी मायने में आ जाती है। तो जो भी जिस अगर आप पे कोई ब्लेम लगाएगा तो वो ब्लेम उसके सर पे आ जाएगा। ब्लेम गेम्स यहाँ पे नहीं चलेंगी। अगर आप किसी पे ब्लेम लगाएंगे तो वो ब्लेम अल्लाह ना करे आप किसी पे ब्लेम लगाएं। मैं तो वैसे ही एक जो जेन्युइन एक बात थी, जो मैसेज आपके लिए आया है, तो वो ब्लेम आप पे आ जाएगा। सो यहाँ पे कोई ब्लेम गेम्स मत कीजिएगा। वट एवर इट इज़, उसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिएगा। ब्लेम मत किसी पे लगाइएगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि जहाँ पे आप ब्लेम गेम्स करें। और जो भी आप चॉइस यहाँ पे मेक करें, जो भी जब चॉइस अपनी ज़िंदगी में, उसको बड़ा क्लियर एंड कट, बड़ा क्लियर कट रखिएगा। और अगर आप किसी चीज़ के लिए इस वक्त में रेडी नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई रिश्ता है, तो फाउल मत खेलिएगा। यानी कि किसी के साथ झूठी मोहब्बत ना कीजिएगा, झूठे रिश्ते बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। इफ़ यू आर क्लियर अबाउट दैट पर्सन देन गो अहेड, उस रिश्ते में, उस ताल्लुक़ में, उस जो भी रिलेशन है उसमें उसी सूरत में उसके साथ आगे की तरफ बढ़िएगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और आपके माइंड में होना चाहिए एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन को अपनाइए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, टेरो कार्ड के हवाले से हो, बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, मगर सिर्फ यही एक वाहिद नंबर है। इसके अलावा मैं किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। आप सिर्फ इसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। अपना बेहद ख्याल रखिए, मुझे भी ऐसे ही दुआओं में याद रखिए जैसे आप अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।